आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ है, परसों किसी और के साथ है, वो उनका भी नहीं, कोई किसी का नहीं। क्योंकि दुनिया का मन चंचल है, तुमसे अच्छा कोई आएगा ये उसके साथ लग लेगी, तुम्हें एक सेकंड लगेगा तुमको छोड़ने में उसे। हाँ या ना? ऐसा तो नहीं है पुणे में देवकी नंदन आएगा तभी कथा सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे, है क्या ऐसा? नहीं है ना। आप जाओ, कोई और आएगा, हम आनंद लेंगे। और हम वैसे ही घमंड करें, देखो साहब हम पुणे जाते हैं, बड़ी भारी संख्या आती है कथा सुनने के लिए, हम इसी अभिमान में मर जाएं। कब तक रहेगा हमारा ये अभिमान? ना, बेकार है। आप दुनिया के लिए करोगे तो दुनिया कभी आपकी नहीं है, न थी। हाँ, अगर रिझाना ही है, अगर गाना ही है, अगर मनाना ही है, तो बांके बिहारी प्रियाकांत जो को गाओ, उनके लिए मनाओ, उनको रिझाओ। अगर वो रीझ गया तो फिर सारी दुनिया आपकी है, फिर कोई संशय नहीं। तो हरिदास जी महाराज अपने उन्हीं स्वामी भगवान बांके बिहारी के लिए गाते हैं। बोले तो अब तो जब इतनी बात सुन ली, बोले मेरे दरबार में आएंगे नहीं, तो बोले कोई बात नहीं, तो तुम मुझे ले चलो वहां। बोले ऐसे वो आपका नाम सुनेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे आपको, वो तानसेन नहीं, वो हरिदास जी हैं। तो क्या करें? बोले एक काम करो, आप हमारे सेवक बन के हमारे साथ चलो, हम आपको सुनवा तो सकते हैं। बोले चलो चलते। तानसेन का तानपुरा सितार अकबर उठाकर दिल्ली से वृंदावन पहुंचा सेवक बनकर। ये देखो बिहार जी को रिझाने के लिए और बिहार जी के लिए गाने का सम्मान देखो। अकबर सम्राट तानसेन का सेवक बनकर सितार उठाकर दिल्ली से वृंदावन पहुंचा। और बिहार जी उनको कहा निधि बन के बाहर बैठो आप। किन को? बोले यहीं से सुनना, सामने मत जाना, यहीं से सुनना। तो तानसेन अकेले गए, साष्टांग दंडवत की हरिदास जी महाराज को। पूछा भाई कैसे हो? बोले गुरुदेव आपकी कृपा है। संगीत का रियाज कैसा चल रहा है? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से। बोले हमारे ठाकुर को कुछ सुनाओ, हमारे ठाकुर को कुछ सुनाओ, सेवा करो। तो झट तानसेन ने गाना प्रारंभ किया, भजन गाया। और जब भजन गाने लगे तो जानबूझ के स्वर गलत लगाए, जानबूझ के स्वर गलत लगा दिए। और जब स्वर गलत लगाए तो हरिदास जी ने कहा सुनो सुनो सुनो, ये क्या है? बोले जी गुरु जी गलती हो गई। बोले गलती? बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। और तब हरिदास जी महाराज ने गाना प्रारंभ किया। और जब हरिदास जी ने गाना प्रारंभ किया, ओहो, लता के पीछे बैठा हुआ अकबर अपने होश हवास खो गया, पागल हो गया। बार बार तड़फन इतनी के सामने जाके प्रणाम करे। इतना मधुर कंठ, इतना स्वर, इतना संगीत, कितना सुंदर है। नहीं रहा गया, बार बार सुन सुन के बार बार करता था जय हो जय हो जय हो। और जब नहीं रहा गया तो हरिदास जी पूछे कौन है? तो जाके चरणों में लेट गया। अकबर सम्राट हरिदास एक फकीर के चरणों में लेट गया। पूछे कौन है? बोले महाराज ये अकबर है, मैं नहीं के यहाँ सेवारत। ये कि यहाँ क्या कर रहे? बोले ये आपको सुनना चाहते थे, गलती क्षमा करें, मैंने आपको नहीं बताया। बोला अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। अब अकबर कहे कि हमें कोई सेवा बताओ। हरिदास जी बोले हम फकीर हैं, हमें सेवा की क्या जरूरत है, हम आनंद में हैं, जाओ अपने घर जाओ वापस। बोले नहीं, हम इतनी दूर आए हैं और हम आपकी सेवा नहीं कर सकें तो सब जीवन बेकार है। एक तो सेवा का मौका दो, कोई तो सेवा हमसे करवा लो। चरणों में बैठ के रोने लगा। तो हरिदास जी बोले चलो सेवा कर दो, एक काम करो सुनो, ये जमुना जी का जो घाट है ना, एक घाट का एक कोना हल्का सा टूट गया है, उस घाट की मरम्मत करवा दो, उसे बनवा दो, सेवा करवा, बस यही है। अकबर बोला महाराज वाकई फकीर है, मैं
इतना बड़ा राजा, सब जगह मेरी हुकूमत चलती है, और मुझे कहा जा रहा है कि सिर्फ इस घाट का एक कोना बनवा दो। अरे आप कहो तो मैं नया घाट बनवा दूं, मेरे पास क्या कमी है? हरिदास जी बोले सिर्फ वो इतनी जरूरत है कि वो बनवा दो। बोले बताओ चलो कौन सा। अब अकबर मन में परेशान है कि बाबा मुझे कम आंक रहे हैं, क्योंकि उसे तो पता था ना मैं किंग हूं, आई एम द किंग, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो उसका अभिमान कहां जाएगा, वो गुरूर कहां जाएगा, उस गुरूर से वो कैसे ऊपर उठे। वो कह रहे एक कोना बनवाना है बस घाट का, ऐसे थोड़ी होता है। मैं किंग हूं, मैं वृंदावन के तमाम घाट बनवा दूंगा, नए बनवा दूंगा, एक से एक कीमती पत्थर लगवाऊंगा। तो बताइए महाराज कौन सा घाट है। अब लेके गए। अब वो वृंदावन अकबर को अपनी नजरों से नहीं दिख रहा है।